हेलो दोस्तों, माही की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं अपने ऑफिस में हूँ। तो टाइम अपना तो देखिए हो चुका है, ये देखिए 1:30 बज रहा है, दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। और धूप बड़ी तेज़ है यहाँ पे, इतनी तेज़ धूप है कि आंखों में लग रही है। और बहुत तेज़ धूप है, जितनी जितनी तेज़ बारिश हुई है उतनी ही तेज़ मतलब आज धूप पड़ रही है, चुभने वाली। तो आज तो सुबह का मैं स्टार्ट नहीं कर पाई थी ब्लॉगिंग, क्योंकि मुझे थोड़ा सा जल्दी आना था, इस वजह से। तो मैंने आते ही सबसे पहले अपने जो पेंडिंग काम थे वो पूरे किए। उसके बाद थोड़ा हम लोग बैठे, ब्रेक लिया, उसके बाद अब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है। तो कोई भी नहीं है यहाँ पे, पूरा खाली है, यहाँ पे कोई नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ। क्योंकि सब कल की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कल एक फंक्शन है, तो फंक्शन की तैयारी में लगे हुए हैं सब। और मैं ऑफिस में आराम से बैठी हुई हूँ, बाहर गार्डन में काम चल रहा है और मैं सीसीटीवी में देख रही हूँ। ये देखिए, ये सीसीटीवी चल रहा है। तो इस सीसीटीवी में क्या हो रहा है, रिकॉर्डिंग चल रही है, तो मैं यहीं से बैठे बैठे देख लूँ कि कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। देखते हैं दोस्तों, आज की एक पार्टी भी बुलाई है मैंने। अगर वो पार्टी आती है तो अच्छा है, नहीं आती तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने कोशिश करी है कि वो आए। तो वो बुक हो जाती है तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी तक कोई पार्टी बुक नहीं हुई है इस मंथ में। तो अभी जो लास्ट मंथ जो गया है अगस्त का, उसमें भी कोई पार्टी नहीं बुक हुई है। इस मंथ में मैं कोशिश करूँगी अब कि बुक हो जाए, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि इसमें कुछ भी ऑनलाइन की मार्केटिंग वगैरह एड्स वगैरह नहीं है। तो जो भी है यहाँ पे ऑफलाइन के हिसाब से चलता है। जैसे कि यहाँ पे लोग जो रहते हैं गांव के, नजफगढ़ की साइड के, वही लोग इसको बुक करते हैं। यहाँ पे तो ऐसा ऑनलाइन का बहुत कम लोग प्रेफर करते हैं, सजेस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे लोग है ना, जाके खुद विजिट करते हैं। होता है ना पुराने ज़माने के लोगों का, कि जैसे जाके खुद से छाट के कोई चीज़ को लेना, सब्जी वगैरह, फ्रूट्स वगैरह छू के पसंद करते हैं लेना, फील करके कि वो फ्रेश है या नहीं। वैसे ही कुछ ऐसे पार्टी हॉलों का भी होता है, तो लोग जाके खुद मतलब उसको विजिट करते हैं, देखते हैं। लेकिन बहुत स्मार्ट वर्क हो चुका है, बहुत सारे लोग हैं जो उसको ऑनलाइन में सर्च करते हैं, ऑनलाइन में उसका रिव्यू, फीडबैक वगैरह सब कुछ सर्च करने के बाद ही उधर विजिट के लिए जाते हैं, फिर जाके बुक करते हैं। लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है दोस्तों, यहाँ पे सारे पहले विजिट करते हैं, उसके बाद देखते हैं, फिर उसके बाद बुक करते हैं। भाई देखते हैं, आज मैंने पार्टी बुलाई है, आते हैं कि नहीं आती वो बाद की बात है भाई साहब। चलिए देखते हैं थोड़ा सा चल के बाहर गार्डन में क्या हाल है। देखिए यहाँ पे अभी काम चल रहा है, अभी थोड़ा सा प्लांट्स वगैरह का प्लांटिंग का काम है। ठीक है। तो अरे कल है ना, यहाँ पे बहुत सारे केंचू थे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा केंचू वगैरह मैं निकाल लूँ। हमारे घर में एक टिनटिन है, तो टिनटिन हमारा केंचुआ खा लेता। लेकिन फिर मैंने सोचा चल छोड़ यार, डिब्बी में भर के ले जाऊंगी, ऑफिस में सब हंसेंगे, बोलेंगे मैडम केंचू निकाल रही हो। हाँ ये देखिए, अभी काम चल रहा है, कल का फंक्शन है तो कल की तैयारी वगैरह हो रही है। हाँ हाँ, चलिए कोई नहीं, यहाँ पे काम चल रहा है, लोग बैठे हुए रेस्ट कर रहे हैं। चलिए भाई अपन अंदर चलते हैं वापस। तो दोस्तों बाहर तो काम हो रहा है थोड़ा बहुत, कुछ सीलिंग्स वगैरह लॉन्ड्री से होकर आई हैं, तो वो सूख रही हैं, क्योंकि कंटिन्यू 1 वीक बारिश हुई है दबा के। तो काफ़ी कपड़े हैं जो सूखे नहीं हैं, गीले पड़े हुए हैं। तो अभी सूखना बहुत ज़रूरी है उन कपड़ों का, क्योंकि अब कल फंक्शन है तो कल चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जब बच्चा वगैरह होता है तो कुआँ पूजन करते हैं। कल का कुआँ पूजन है यहाँ पे किसी का, तो देखते हैं कैसा कुआँ पूजन होता है, क्योंकि मैं लाइफ में पहली बार उस फंक्शन को अटेंड करूँगी। मैंने कभी कुआँ पूजन अटेंड नहीं किया। मैंने तो मैक्सिमम वेडिंग पार्टी, एनिवर्सरी, ये सब रिंग सेरेमनी, ये सब छोटा मोटा मैंने कभी ऐसा इवेंट नहीं रिसीव नहीं किया, कभी भी लिया ही नहीं है, बुक भी नहीं किया। अब देखते हैं, इन लोगों ने बुक करके रखा हुआ था 4 महीने पहले का, तो वो क्या है अब कल देखने से पता चलेगा। भाई मुझे तो पता नहीं कुआँ पूजन क्या होता है, बट सबकी अपनी अपनी परंपराएं होती हैं, तो उस हिसाब से उनका भी कुछ होगा। ठीक है। तो वेदर थोड़ा सा हल्का हल्का काला हो गया है, मे बी बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। भाई भगवान की माया, भगवान ही जाने। वैसे तो आजकल भगवान है नहीं, क्या है कि भगवान इस दुनिया में है ही नहीं, मेरा तो ये मानना हो गया है आजकल। क्यों? क्योंकि भाई जो जितना भगवान भगवान करता है वो उतना दुखी रहता है, और जो जितना निर्दयी पापी
कठोर दिल का होता है वो उतना सुखी रहता है ना। तो भाई भगवान के ऊपर से तो आजकल लगता है जैसे कि विश्वास उठता जा रहा है। पता ही नहीं है जी भगवान है कि नहीं है, ये तो मुझे पता ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, अब भगवान का डिपार्टमेंट है तो भगवान ही जानता होगा। भाई मेरी चप्पल फंस गई नीचे, अब क्या करूँ, निकल गई। तो चलिए भाई मेरी चप्पल निकल गई। भगवान का डिपार्टमेंट है तो भगवान ही जानेगा, हम तो जानेंगे नहीं भाई, क्या कर सकते, कुछ कर ही नहीं सकते हम तो। खाली ये है कि वो नचाएगा, लोग नाचेंगे, जब लोग नाचेंगे तो हम भी नाचेंगे, हम भी कुछ नहीं कर सकते। भाई तेज़ धूप में लोग इतना चुप चुप के घूम रहे हैं ना, मत पूछो। मेन रोड है हमारे ये पार्टी हॉल के सामने एकदम, ये गार्डन हाउस है वाटिका, और इसके अपोजिट में ही बस स्टैंड है। बस स्टैंड के सामने ही हमारा ये पार्टी हॉल है। तो लोग यहाँ से आ रहे हैं जा रहे हैं ना, मुंह ढक के छाता लेके जा रहे हैं, क्योंकि धूप बहुत तेज़ निकली है। बीच बीच में धूप निकलती है, बीच बीच में क्लाउडी हो जाता है, बादल एकदम गर्मा रहा है, मतलब कुछ कह नहीं सकते, बारिश हो ना हो भगवान की माया है। इंद्रदेव की लगता है पूरी, क्या कहते हैं उसको, स्नेह भाव है पृथ्वीवासियों पर उनका बड़ा स्नेह भाव है, तो इसलिए वो बरसते ही जा रहे हैं, बरसते ही जा रहे हैं। बरसेंगे नहीं तो सूखा सूखा के मारेंगे या गीला करके मारेंगे। भाई इंद्रदेव हैं, हम कुछ नहीं कह सकते उनको, तो पता चले कि हमें ही कहीं डुबो दे। अभी तो देखिए, अभी मैं लंच करने के लिए सोच रही हूँ, करूँ क्या थोड़ी देर में करूँ, सोच रही हूँ कर ही लेती हूँ। वैसे भी मेरी मम्मी का भी अभी कॉल आया था, वो मुझे पूछ रही थी बेटा तूने लंच कर लिया कि नहीं करा, 1:30 बज गया तो लंच कर ले। मैंने बोला हाँ अभी करती हूँ। तो सोच रही हूँ अभी मैं लंच कर ही लूँ। तो लंच मैं अपने घर से लेकर आती हूँ, अभी लंच मैं कर लूँगी, क्योंकि मेरे को यहाँ का खाना पसंद नहीं आता। क्योंकि यहाँ पे है ना मैक्सिमम जो लेबर लाइफ टाइप के जो लोग हैं, जो ये गार्डन को साफ़ सफाई करते हैं, झाड़ू वगैरह लगाते हैं यहाँ पे, और जो ये पंडाल वगैरह बांधते हैं ना, ये लोग खाना खाते हैं। जैसे मतलब दाल हो गया आपका, चावल हो गया, और रोटी खाते हैं, लेकिन ढाबे की रोटी खाते हैं। तो मुझे पूछा था इन लोगों ने कि मैडम आप खाओगे, मैंने कहा नहीं मैं होटल का खाना नहीं खाती हूँ, मैं अपने घर का खाना खाती हूँ, आप लोग खाइए। अच्छा। ये मैं अपना घर का खाना खाती हूँ, मैं अपने घर से लेकर आई हूँ। तो मैं अपना डब्बा घर से लाई हूँ पैक करके, सुबह मोना ने मुझे पैक करके दिया था, तो मैं वो खाऊंगी अपना, और ये लोग अपना खाएंगे। तो ये उस तरीके से मतलब है ना, ये लोग वो जो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, लेबर टाइप के जो लोग होते हैं, वो ये मतलब एडजस्ट कर लेते हैं उस खाने में, डाइजेस्ट हो जाता है इनको। लेकिन अगर मैंने ये खाना खा लिया तो मुझे डाइजेस्ट नहीं होगा, मेरे को फूड पॉइजनिंग हो जाएगी और मुझे कल फिर से हॉस्पिटल भागना पड़ेगा। तो भाई मैं नहीं खाऊंगी, मैंने सुबह भी मना कर दिया था। मेरे पास ये लोग आलू का पराठा लाए थे, मैडम खाओगे, मैंने मना कर दिया था मैं नहीं खाऊंगी। और अभी फिर से मैंने लंच के लिए मना कर दिया, क्योंकि मैं खुद वहाँ पे जाके देख कर आई थी, जो आपको मैंने दिखाया अभी वीडियो में, कि पंडाल जो बनना शुरू हुआ है, जो ये अपने क्या कहते हैं इसको, पिलर जो खड़े हुए हैं अपने, पिलर के बिल्कुल पीछे पीछे किचन है, काफ़ी बड़ा बारदाना है, वहाँ पे इनका पतीला वगैरह चढ़ा हुआ है, पतीला खुला है, पतीले के ऊपर मक्खी वक्खी भिनक रही है, और ऐसे ही खाना खा रहे हैं ये लोग खुले में। और भाई मैं उस खाने को नहीं खा सकती, तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं मैं नहीं खाऊंगी, आप लोग खा लीजिए। मैं अपने ऑफिस में आ गई। तो अभी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, कोई पार्टी भी नहीं आई, बड़ा ही बोरिंग दिन रहा भाई आज का। इंतज़ार था मुझे पार्टी का कि कोई पार्टी आएगी, और कल भी मैंने किसी को कॉल किया तो उनको ही आज आना है, तो देखते हैं, अभी तक तो वो नहीं आए हैं। तो उन्होंने कहा है कि मेरे घर से कोई ना कोई मेंबर आएगा आपसे मीट करने के लिए, मैंने कहा ठीक है, बट अभी आए नहीं, आते हैं तो देखते हैं। फिर शाम को जब यहाँ से जाएंगे तो दिखाती हूँ दोस्तों आपको यहाँ का बस स्टैंड, और यहाँ के जो रोड के खड्डे हैं, ट्रैवल है, वो भी दिखाऊंगी। देखिए फिर से क्लाउडी हो गया, एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। देखो फिर से क्लाउडी हो गया वेदर, है ना। देखिए अभी जो है धूप थी बहुत तेज, अब धूप चली गई, अभी धूप था और अब धूप चला गया। देखो मैंने आज इसका पानी चेंज किया है, अब
पानी, मेरे को ये तो पता नहीं है कौन सा प्लांट है, लेकिन मैंने ना इसका आज पानी पूरा चेंज करा। ये बहुत अच्छा लग रहा था और काफ़ी दिन से इसका पानी लगता है इन लोगों ने चेंज नहीं करा, तो मैंने आज चेंज किया। और मैंने ना इसमें चुपचाप आरओ का 1 बोतल पानी ला के डाल दिया। इसके अंदर 2 लीटर की बोतल ला के डाल दी पानी की। तो पानी बहुत गंदा हो रहा था इसका, लगता है प्लांट्स वगैरह में ये लोग पानी वगैरह ज़्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि जो स्टाफ था यहाँ पे सफाई वाला, वो स्टाफ यहाँ पे है ही नहीं। जब सफाई वाला ही नहीं है तो भाई ये सब ध्यान कौन रखेगा, कोई है ही नहीं यहाँ पे। तो मैंने पानी डाल दिया, क्योंकि प्लांट्स मुझे अच्छे लगते हैं और ये मेरी टेबल पे रखा है, तो इसीलिए मैंने इसका पानी खुद ही चेंज कर लिया। मैंने कहा भाई तुम लोगों को दिक्कत होएगी, तुम लोग थक जाओगे, तो ठीक है मैं ही इस पानी को चेंज कर लेती हूँ। तो मैंने इसका पानी चेंज करके रख दिया है और अब मैं खाना खा लेती हूँ, क्योंकि टाइम मेरा देखिए। तो आपसे बात करते करते मेरे 2 बज चुके हैं, तो मैं अपना खाना खा कर आती हूँ। फिर शाम की जो जर्नी रहेगी मेरी, वो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, इंतज़ार करिएगा, जाइएगा मत। टाइम हो गया अपना, देखिए 6:30 होने वाले हैं, 15 मिनट बाकी हैं, यानी कि 6:15 हो रहे हैं अपने। और बारिश भी हो रही है, हल्की हल्की रुमझुम बारिश हो रही है। इंतज़ार कर रही हूँ मैं कि थोड़ी सी बारिश रुके, तो फिर मैं थोड़ी देर में निकलूँगी। अभी कुछ ही टाइम में मेरा बस ऑफ का टाइम हो जाएगा, फिर मैं निकलूँगी। देखिए बारिश दिखाती हूँ मैं आपको, कैसे लाइट रेन हो रही है, एकदम लाइट रेन। और बाहर में एंट्री गेट के बाहर में पानी भर गया है। तो आप सोच लेंगे मैं वहाँ क्यों देखती हूँ, क्योंकि वहाँ पे CCTV जो चल रहा है ना, उसका जो डिस्प्ले है पूरा उधर चलता है, तो मैं वही देख रही हूँ कि बाहर एंट्री गेट के उधर से उतरते ही फुटपाथ से पानी भरा हुआ है। तो मुझे तो नीचे उतरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो खैर साइड से जाऊँगी, साइड में बस स्टैंड है, वहीं से निकलूँगी। तो दिखाती हूँ मैं आपको, क्लोज़ करके दिखाती हूँ, तब आपको दिखाई देगा। ये देखिए, ये हमारा एंट्री गेट है। DTC की बस निकल रही है सामने से, थोड़ा सा आगे जाके बस स्टैंड है। और लोग अभी भी थोड़े बहुत गार्डन में घूम रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि कल के फंक्शन की तैयारियां चल रही है। पानी भरा हुआ है सामने, मैं तो खैर साइड से निकल जाऊंगी। चलिए, और देखिए बारिश हो रही है अपनी, हल्की बूंदें हैं, लेकिन जितना मुझे अंदर देखने से हल्की लग रही ना, उतनी हल्की नहीं है, मुझे भिगाने के लिए काफ़ी है। कोई नहीं, मैं थोड़ा सा वेट करती हूँ, उसके बाद निकलती हूँ। देखिए बारिश हो रही है, टाइम पे मैं निकल जाऊंगी यहाँ से, फिर अपने घर जाएंगे। फिर अपने घर जाके वही खाना पीना बनाएंगे, और क्या करेंगे भाई, और तो कुछ करने को बाकी है नहीं। घर से ड्यूटी से घर, बस यहीं तक का सफ़र है अपना, और क्या, बिल्लू फरार। आज की जो पार्टी आई थी तो बुक तो नहीं हुई, बड़े ही कंजड़ पार्टी थी। भाई उसको सब कुछ चाहिए, उसके घर में भी डेकोरेशन चाहिए, उसी बजट के अंदर, सेम बजट जो यहाँ पार्टी का जो रेट है, उसी रेट के अंदर उसको लाइटिंग वगैरह, चुन्नी का काम, छज्जे पे डेकोरेशन फ्लावर की, और उसे वेलकम भी चाहिए। भाई बहुत कुछ डिमांड कर दिया उसने। मैंने उसको मेन्यू का रेट भी बता दिया पूरा बजट के हिसाब से, लेकिन उसको लगा बहुत महंगा है। पर मैंने उसको बजट पूछा तो उसने कहा कि 60-65 तक हमारा बजट है। भाई 60-65 उसका बजट है, तो 60-65 वाले को 7-8 लाख रुपए ज़्यादा नहीं लगने चाहिए, वो बुक कर सकता है मे बी। लेकिन उन्होंने फिर भी एक्सक्यूज़ लगाया, नहीं कुछ कम बढ़ती हो सकता है, नहीं मतलब 10-20 हज़ार आप कम कर लेना। लेकिन वो फटाक से उठ के मतलब अपना फ़रार हो गई, अपनी स्कूटी स्टार्ट करी उसकी लड़की ने, वो भाग गई भाई। तो फिर क्या कर सकते हैं हम, अपना लॉस तो नहीं करवाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ काम करने के लिए बैठे हो, तो हमारे पर कुछ जिम्मेदारियाँ हैं तभी बैठे हैं, नहीं तो भैया मालिक हमारे घर बिठा देता। अब हम बुक कर दें, नहीं हुआ उस बजट के अंदर, तो फिर तो हमें तो घाटा हो जाएगा ना। इसलिए फिर जो है मैंने उनको कहा कि कोई बात नहीं, आप पास में सर्च कर लीजिए आपके बजट के हिसाब से, अगर आपको मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता
तो आप फिर कोई बात नहीं। लेकिन जो मैंने उनको बोला है वो जेन्युइन बोला है, मैंने कोई ज़्यादा भी नहीं बोला उनको। मैंने बस उनके 500-600 लोगों के हिसाब से सही बताया। और गार्डन आप देख चुके कितना लंबा चौड़ा गार्डन है। उसमें उनके 500-600 लोगों की शादी का फंक्शन है 4 फ़ेब का, लेकिन उसमें भी उनको वो पैसे ज़्यादा लग रहे हैं भाई। हद है लोगों की, मतलब टू मच है, टू मच एकदम, कुछ कह नहीं सकते। ऊपर से ये नजफगढ़ है, नजफगढ़ में तो मैक्सिमम हरियाणवी लोग रहते हैं। और भाई बड़ा मुश्किल है इनको समझाना, एक्सप्लेन करना, क्योंकि ये लोग अपनी आगे आगे ना किसी को चलने नहीं देते। मेन प्रॉब्लम तो यही है, ये किसी की बात ही नहीं सुनना चाहते भाई। दिमाग जो है ना इनका अलग ही नेक्स्ट लेवल में चलता है। आप कितना भी उनको समझाने की कोशिश करें नहीं समझते। और मैंने तो भाई उनको अच्छे से समझाया, उन आंटी को, उनकी बेटी भी आई थी साथ में, उनको भी समझा दिया। लेकिन उनको भी मेरे को नहीं लगता ना कुछ समझ में आया होगा, क्योंकि वो अपनी अपनी रिपीट करे जा रही थी। मतलब इतना बड़ा गार्डन है, इसमें 2000 लोगों की कैपेसिटी है, वो 500-600 लोगों का फंक्शन करना चाहते हैं इसमें। ठीक है, 500-600 लोगों का मैं फिर भी कर रही हूँ। मैंने एक तरीके से उनको डन कर दिया कि ठीक है आप कर लीजिए, जबकि मेरे ओनर ने मना कर दिया कि नहीं नहीं हो सकता। लेकिन मैंने उनको बोला कि कोई बात नहीं, आप कर लीजिए, हो जाएगा। अब सब कुछ डन करवाने के बाद में भी उनके एक्सक्यूज़ हैं। हम उनको लाइट भी करके देने को तैयार थी। मैंने उनको बोला कोई बात नहीं, आप लाइट का भी काम थोड़ा बहुत ही करवाओगे, आप कितना ही करवा लोगे। हमारे ओनर ने तो वो भी मना कर दिया कि नहीं करना। भाई आप लोग समझ सकते हैं, ओनर का माइंड अलग नेक्स्ट लेवल का होता है, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। इसीलिए हम लोगों को बिठाया जाता है कि हम लोग थोड़ा अपने दिमाग से मतलब हम वो कर सकें। अब उनको नहीं जचा। अब वो सोच रहे हैं भाई हम 2 लाख में ये भी कर लें, वो भी कर लें, हमें हीटर भी चाहिए, क्योंकि उनका 4 फ़ेब का है। अब बताइए इतने ओपन में वो हीटर चलाएंगे। मैंने उनको कहा कि आप कोई बात नहीं, आप 10 भट्टे जला लेना। भट्टे होते हैं हीट के लिए, जो आपको ठंडे लगेगी उस हिसाब से उसमें कोयला जलेगा, लेकिन उनको हीटर चाहिए भाई। 2 लाख में उनको हीटर चाहिए, जबकि पर हीटर पे ही 5-6 हज़ार रुपये करके पड़ता है। और ऊपर से जो रेंट पे आता है उसका चार्जेस तो होता ही होता है, साथ में जो ये इलेक्ट्रिसिटी वगैरह लगती है पर घंटे के हिसाब से बहुत चार्जेस लेता है। वो काफ़ी हैवी वाट का होता है उसलिए। तो ये सब डीजे वगैरह भी उनको देने के लिए मैंने बोला था। अभी उनको पूरा नजफगढ़ में मतलब पूरे में घूम कर आएंगी भाई वो अच्छे से, ताक झाँक करके। उसके बाद में अपना आलू टमाटर भिंडी विंडी छाटेगी आके, तब बोलेगी कि यहाँ पे करना है कि नहीं करना। तो अपना अपना माइंड है, उनकी समझ है भाई। यहाँ पे बड़ा मुश्किल है लोगों को, पार्टी को समझाना, एक्सप्लेन करना, क्योंकि ये जसडैल से या सुलेखा.com से तो आते नहीं हैं। ये आते हैं लोकल बंदे हैं यहाँ के, जो यहाँ के रहने वाले हैं, ये वही लोग हैं। बट यहाँ आते हैं अपने हिसाब से भाई, इधर उधर देख दाख के। कुछ लोग इसमें जेंटल पर्सन भी होते हैं जो करवा लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं भाई 10 जगह पे घूमेगा, दिमाग चाटेगा, ताक झाँक करेगा। आलू टमाटर के जैसे मंडी में होता है ना, 20 रुपये किलो टमाटर और 30 रुपये किलो टमाटर में जो डिफरेंट होता है, पब्लिक को समझाना बड़ा मुश्किल होता है एक सब्जी वाले के लिए। पब्लिक को लगता है कि टमाटर तो टमाटर है, लेकिन क्वालिटी का फ़र्क होता है। तो वही उसी चीज़ यहाँ पर भी है। मानते हैं कि कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे अभी ठीक नहीं है। जैसे कि अभी सामने अभी काम चल रहा है, जो वहाँ का इनोवेशन का काम है, किचन टॉयलेट एंड बारदाना वगैरह का जो साइड है वो उसका काम चल रहा है। तो भाई उस काम को होने में भी बहुत समय बाकी है, तो देखते हैं वो काम कब तक होएगा। तो शुक्र है बैक साइड में नहीं गई हूँ, अगर बैक साइड में चली जाती तो देखते ही भाग जाती, क्योंकि भाई बहुत बुरी हालत है वहाँ की, बहुत बुरी हालत है। क्योंकि मैंने खुद वहाँ पे देखा था, और मैंने खुद जाके देखा था आज की बहुत गंदगी है अंदर, सफाई नहीं है, एकदम अनहाइजीन तरीके से। और स्टाफ जो है ना यहाँ का, जो लोकल लोग यहाँ पे रखे हुए हैं काम के लिए, बहुत कामचोर लोग हैं बिल्कुल। मतलब काम से ऐसे छुप छुप के कोने में बैठ जाते हैं ना, पूछिए मत। तो इसके ऊपर तो मैं कल टुमारो ब्लॉग बनाऊंगी, लेकिन आज का ब्लॉग हमारा यहीं तक का रहेगा दोस्तों। अब जब मैं बाहर निकलूँगी तो बाहर का रोड वगैरह दिखाऊंगी आपको कि कैसे मेरा बस का सफ़र घर तक का, उत्तम नगर तक का होगा, वो जर्नी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, कुछ ही देर में मेरी छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि अभी 6:30 पूरे अपने हो चुके हैं और आधे घंटे का समय है। ना तो यहाँ चाय है ना पानी है भाई। यहाँ पे चाय पानी नाम की कोई चीज़ नहीं, क्योंकि देखो मेरी आंखें देख के आपको लग रहा होगा कि मुझे नींद आ रही है, और वाकई में ही मुझे नींद आ रही है, क्योंकि यहाँ पे चाय पानी नहीं मिलती है फ्रेंड्स। मैं यहाँ पे ज्वाइन तो मैंने कर लिया है,
मेरी कुछ परेशानी थी, इस वजह से मैंने ज्वाइन किया। बट यहाँ पे कुछ भी एम्प्लॉय के लिए फैसिलिटी नहीं है, और सच ए बिग प्रॉब्लम कि एक टी भी नहीं है, एक कॉफ़ी भी नहीं है, एटलीस्ट एक उबला हुआ पानी भी नहीं है भाई। वो भी कह नहीं सकते हम, क्योंकि ये लोग बाहर स्ट्रीट फूड से चाय कॉफ़ी वगैरह लाते हैं। चाहे तो खुद भी बना सकते हैं, लेकिन सब के सब कामचोर हैं, निकम्मे हैं यहाँ पे। और यहाँ का वॉशरूम तो यार बहुत गंदा है, बहुत गंदा। मैं टुमारो वॉशरूम का जो स्टोर रूम है, स्टोर रूम के अंदर जो वॉशरूम बने हुए हैं, जो यहाँ के वेडिंग टाइम पे पार्टीज़ को दिया जाता है, यहाँ पे चेंजेस वगैरह करने के लिए, रेस्ट वगैरह करने के लिए, मैं उसके ऊपर वीडियो टुमारो बनाऊँगी, क्योंकि बहुत गंदगी है वहाँ पे। मैं सच में, मुझे तो अभी भी याद करके ना वॉमिटिंग आ जाती है, क्योंकि कितनी गंदगी है ना। मैंने लाइफ में अपने पूरे करियर में इतना गंदा वॉशरूम कभी नहीं देखा। माय गॉड, इतना गंदा टॉयलेट, पब्लिक टॉयलेट भी नहीं होता, पब्लिक टॉयलेट से भी ज़्यादा गंदा है यहाँ का वॉशरूम। इतना बड़ा, मतलब पार्टी का पार्टी हॉल खोल के रखा, और वॉशरूम 2 पैसे का नहीं है। इतनी गंदगी है ना, अनफेसिलिटी है यहाँ पे सारी चीज़ें, बिना किसी रूल के, बिना किसी नियम के, जिसके मन में जैसा आता है वैसा करते हैं, वैसे रहते हैं, एकदम छड़े छांडों के जैसे, मतलब व्यवहार है यहाँ का। कोई लगा बंदा नहीं है, सब झाड़ी पे जो काम करते हैं लेबर लोग, वो हैं, करते हैं, चले जाते हैं। अब देखो, कल पार्टी है, कल फंक्शन है, अभी किसी को बुलाया है कि नहीं बुलाया ये वॉशरूम वगैरह साफ़ करने के लिए। अगर भाई वॉशरूम साफ़ होने से पहले पहले मैं आई, तो श्योर मैं उस चीज़ का वीडियो ज़रूर डालूँगी बना के, कि इतनी गंदगी है कि सफाई नाम की चीज़ नहीं है। तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी कितने अनहाइजीन तरीके से यहाँ पे ये गंदगी मची हुई है। और उसके बैक साइड में बारदाना है। लोगों को लगता है कि भाई बहुत इतना बड़ा पार्टी हॉल है, लग्जरी होगा, ये होगा, वो होगा, फलाना ढमकाना। भाई ऐसा कुछ नहीं है, सब शो अप है, सब दिखावा है। जो दिखता है वो बिकता है, जो नहीं दिखता वो नहीं बिकता। भाई वॉशरूम तो कोने में है, गोपचे में, वो तो दिखेगा नहीं, है ना। दिखेगा तो ये सब हरियाली, डेकोरेशन, ये सब दिखेंगी, तो वही पार्टी को दिखती है। चकाचौंध पे तो दुनिया मरती है। तो वही चीज़ है, अगर कल मेरे आने से पहले पहले वॉशरूम साफ़ हो गया तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी। अगर नहीं हुआ तो मैं आपको श्योर ज़रूर दिखाऊंगी टुमारो। और कल मुझे थोड़ा जल्दी भी आना पड़ेगा, क्योंकि कल का फंक्शन है फ्रेंड्स। देखिए ये मच्छर कैसे मेरा खून पी रहा है भाई। अब तो आप समझ चुके होंगे, यहाँ पे मच्छर भी बहुत है, क्योंकि घास है ना, बारिश हो रही है, घास की वजह से मच्छर भी हैं। और ये लोग स्प्रे वगैरह भी नहीं करते, पेस्ट कंट्रोल भी नहीं करते भाई। अच्छा, तो फ्रेंड्स थोड़ी देर में चलते हैं। मैं और थोड़ी देर में आपको बाहर का दिखाती हूँ। बड़ा ही बुरा हाल है भाई, लोगों को देख रही हूँ मैं वीडियो में, सीसीटीवी में टप्पे टप्पे मार के जा रहे हैं। तो निकलेंगे थोड़ी देर में बाहर, ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों निकलने का टाइम हो गया है अपना, और बाहर अंधेरा भी हो चुका है। चलिए देखते हैं। देखिए अंधेरा हो गया, इससे पहले कि बारिश हो हम लोग यहाँ से रफू चक्कर हो लेते हैं भाई साहब, नहीं तो गीले हो जाएंगे। मैंने ऑफिस का गेट खुला छोड़ दिया यार, ऑफिस का गेट बंद करो। तो बंद हो गया। चलिए देखिए, कल के कैटरिंग का काम चल रहा है ना, तो कल काम की तैयारियां हो रही है। वहाँ पे सारा ग्रोसरी आ चुका है। एग्जिट तक आ गए, ये अपना मेन गेट, और यहाँ से एंट्री अंदर। चलिए दिखाती हूँ। पूरा
अंधेरा अंधेरा है, लेकिन सारे में पानी भरा हुआ है। पूरा रोड खराब, पानी भरा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, थोड़ी देर के लिए मैं फ़ोन रखती हूँ, है ना।